हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईपीडिया एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट नंबर 5 या फिर लेक्चर नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक वाइज हमने इकोनॉमिक्स को शुरुआत करने की कोशिश करी थी, हमने क्या बताया कि ये आपके एसएससी के लिए एग्जाम के लिए भी, बैंक के लिए भी और एक तरीके से आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए या फिर यूपीएससी और पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये सब सारे टॉपिक्स जो है वो एक तरीके से पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत आराम से और एक एक कर हम समझने की कोशिश करेंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला कि भाई आज का टॉपिक है क्या सर, ये बता दीजिए। तो आज है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, कि हमारे देश की जो केंद्रीय समस्या है, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, वो आखिरकार है क्या और किस तरीके से उनका निवारण जो है या फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो किया जाता है। उन सब सारे पहलुओं को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आर्थिक जो समस्या है वो क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एक तरीके से चॉइस। क्या भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो क्रिएट होता है। चॉइस का मतलब चुनने में दिक्कत आता है। अगर मान लो किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की अगर अगर आपको कमी हो जाए किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो इसका मतलब क्या है, उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको एक तरीके से चुनने में दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। लेकिन आखिरकार सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या भाई, केंद्रीय समस्या है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अगर बोला गया कि हमारे देश में या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर समस्या देखा जाए तो समस्या तीन चीजों से उत्पन्न होती है। तो अगर बोला जाए क्या कि स्कार्सिटी, तो सबसे पहला रीजन है भाई एक तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। स्कार्सिटी का मतलब हो गया कमी, कि भाई किसी भी चीज की कमी, जैसे मान लो कि आपके पास पैसे की कमी हो गई तो वहां से बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आते हैं। सेम उसी तरीके से अगर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स गिव अ राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि जब किसी भी चीज की स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस निकल के आता है। क्या होता है, कैसा प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनने में दिक्कत आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो प्लास्टिक की स्कार्सिटी हो गई, ऐसे ऐसे समझ लेते हैं कि प्लास्टिक की स्कार्सिटी हो गई भाई। तो प्लास्टिक की अगर स्कार्सिटी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, प्लास्टिक से बनने वाले गुड्स जो हैं उनकी एक तरीके से कमी हो जाएगी। तो फिर लोग जो है वो प्लास्टिक के अलग अलग जो चीजों में जो वैरायटी ढूंढ रहे हैं वो वैरायटी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके रॉ मटेरियल में ही कमी है कि नहीं। तो ये चीज, लेकिन व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, केंद्रीय समस्या क्या है। तो तीन समस्या जो होती है वो हमेशा कोई भी अर्थव्यवस्था को फेस करना पड़ता है या फिर इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है अगर आपको जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने से बचना है। तो सबसे पहले होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने क्या बताया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बोला गया यहाँ पर, क्या प्रोड्यूस करना है। सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट प्रोडक्शन करना है, व्हाट इज टू बी, व्हाट नीड टू बी प्रोड्यूस। उसका सिंपल सा जवाब क्या है कि किस चीज की कमी है। सिंपल सी बात है, जिस चीज की कमी है मार्केट में उन सब चीजों की डिमांड एक तरीके से ज्यादा होती है और उनकी प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो एक तरीके से किस चीज का प्रोडक्शन करना है वो। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, क्या जो हम प्रोडक्शन करें वो मशीन से करें, ठीक है, मशीन के थ्रू करें या फिर लेबर के थ्रू करें, ठीक है। तो ये चीज है। जनरली जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो ज्यादातर जो प्रोडक्शन होती है वो मशीन से करते हैं, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या जहां पर लेबर बहुत सस्ते हैं, जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो लोग जनरली लेबर का इस्तेमाल करते हैं, श्रम का इस्तेमाल करके चलते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि भाई हम क्या बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए चीजों को जो है वो प्रोड्यूस करें, क्या वो मेंस के लिए करें या फिर हम वुमेन्स के लिए करें, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों के लिए जो है वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है इकोनॉमी में। और हमने जैसा कि पिछले वाले इकोनॉमी में, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि तीन तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब पूंजीवाद और सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, और एक तरीके से मिक्स्ड में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो उसमें हमने देखा था भाई, पहला जो कि कैपिटलिस्ट होता है वहां पर पूरा जो डिसीजन है वो मार्केट के द्वारा लिया जाता है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से। तो वहां भी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से सॉल्व किया जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो कौन कौन सा प्रॉब्लम, कि क्या प्रोड्यूस करना है, किससे प्रोड्यूस करना है, मशीन का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो वो सब सारी चीजें। सेम उसी तरीके सोशलिस्ट इकोनॉमी में समाजवाद अर्थव्यवस्था या जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ज्यादा रोल जो प्ले किया जाता है वो सरकार के द्वारा। मतलब क्या हुआ कि
जो सरकार होता है वो चीजों को एनालाइज करता है और सरकार अपने हिसाब से वहां पर प्रोडक्शन या प्राइस को डिटरमाइन करता है। तो वहां उस वाली अर्थव्यवस्था में सरकार डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों तरीके से, जनरली यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है वो बाजार ही तय करती है और कुछ कुछ समय जो है वो सरकार तय करके चलती है। जब चीजें जो है वो हाथ से निकल जाए या ब्लैक मार्केटिंग करने लगे तो वो चीज हम लोग एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि तीन प्रॉब्लम क्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी मस्ट डिसाइड, इकोनॉमी को डिसाइड करना चाहिए या फिर अर्थव्यवस्था को हमेशा डिसाइड ये करना होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि कौन से गुड्स का हमें एक तरीके से प्रोडक्शन करके चलना है कि ठीक है, कौन से गुड्स का, विच गुड्स या व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब सिलेक्शन करना है प्रोडक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन करना है। और दूसरा क्या है भाई, सिलेक्शन करने के बाद भाई उसको प्रोड्यूस जो किया जाए वो कितनी क्वांटिटी का हो, क्या है, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। ठीक है, यहां तक तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या देखा जाता है भाई कि सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन के, जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन या फिर गुड्स का, या किस तरीके का प्रोडक्शन करें भाई, और हम लोग कौन से गुड्स का जो है वो प्रोडक्शन करके चलें, सिलेक्शन ऑफ गुड, और कितने क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है, एग्जांपल, वेदर अ प्रोड्यूसर मोर एग्रीकल्चर या फिर प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस मोर एग्रीकल्चरल गुड्स और मोर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब मान लो कहीं पर जो है वो एग्रीकल्चर अच्छे से पनप नहीं पा रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर सही तरीके से बिल्ट नहीं हो पा रहा है, और कहीं पर मान लो कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पनप रहा है भाई, मतलब इंडस्ट्रियल जो चीजें हैं वो सही तरीके से चल रही है, मतलब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे मात्रा में उपलब्ध है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है वो मान लो कि इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, बाहर से आयात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि इंडस्ट्री को मदद मिले। तो उस इकोनॉमी के लिए क्या है कि पहले आप एग्रीकल्चरल जो गुड्स है उनको एक तरीके से आप बढ़ाइए। या किस चीज की कमी है, ज्यादा एग्रीकल्चर गुड्स की कमी है कि इंडस्ट्रियल गुड्स की कमी है, तो उसके हिसाब से इकोनॉमी को डिसाइड करना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये बात है भाई, समझ में आया। आगे अगर देखने को मिलेगा तो क्या है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाट टू प्रोड्यूस से क्या क्रिएट होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये पूरा ग्राफ को अच्छे से देखना है, ये पूरा ग्राफ बोल रहा हूं, ये पूरा टेबल को अच्छे से देखना है। देखो अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आया है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा क्या आपको कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या क्या आपको कैपिटल गुड्स बनाना है, उपभोक्ता वस्तु या फिर पूंजीगत जो वस्तु है वो बनाना है। अब देखो कंज्यूमर गुड्स कौन होता है भाई, जैसे क्लोथ हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, जो कंज्यूमर अपने जो कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो इसका भी एक तरीके से डिसाइड कौन करेगा, वो इकोनॉमी करके चलेंगे। कैपिटल गुड्स क्या होता है भाई, आपको मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, ट्रैक्टर्स वगैरह बनाना है, क्या वो चीज, क्या हम ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या क्या हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे। एक तो ये ऑप्शन रहता है। दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन कि प्राइवेट गुड्स बनाएंगे कि पब्लिक गुड्स बनाएंगे। पब्लिक गुड्स मतलब, प्राइवेट गुड्स मतलब कि जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स बनाकर चलेगा, तो क्या है, हाउसेस वगैरह, स्कूटर्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको, ये भी पब्लिक गुड्स, जैसे स्कूल बनाना है, पार्क बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, रोड बनाना है, इसकी ज्यादा जरूरत है, तो वो जरूरत के हिसाब से इकोनॉमी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। तीसरा ऑप्शन ये रहता है हमारे पास कि क्या वो नेसेसरी वाली चीजें, जो आवश्यकता वाली चीजें हैं, जो अति आवश्यक वाली चीजें हैं, उनको बनाना चाहिए, या फिर हमें लग्जरी गुड्स बनाना चाहिए, जैसे कार हो गया, ज्वेलरी हो गया, एटसेट्रा, ये सब लग्जरी हो गया। और एक तरीके से ब्रेड हो गया, क्लोथ हो गया, हाउस हो गया, ये सब सारे क्या होगा, नेसेसरी गुड्स। तो अलग अलग ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर किसी भी चीज की कमी हो जाए, मान लो कि इन दोनों में इसकी कमी है, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर बाद में हम इसको एक तरीके से अलाउड करेंगे भाई। सेम उसी तरीके से अगर प्राइवेट गुड्स, अगर पब्लिक गुड्स, हॉस्पिटल्स वगैरह है ही नहीं, तो प्राइवेट पर भी फोकस करके चलेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक किस तरीके से दोनों साथ में मिलकर चले। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, तो ये सब सारे ऑप्शंस हैं जिनका ऑप्शंस का इस्तेमाल जो है वो समय समय पर जो है वो एक तरीके से करते हैं सरकार कि भाई हमें क्या प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन नहीं करना है। ये सब का सारे का जो आपको पीडीएफ होगा वो आपको कहां पर मिलेगा भाई,
स्काईपीडिया एकेडमी, याद रखना स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर करके है, ठीक है। वहां पर आपको बाय सुनील सर करके है, तो यहाँ पर जो है वो आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देकर जरूर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा प्रॉब्लम था हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे एक तरीके से प्रोडक्शन किया जाए। अब प्रोडक्शन करने का मतलब क्या हो गया भाई, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए टू अडॉप्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ताकि हम जो गुड्स एंड सर्विस है उसका प्रोडक्शन कर पाए। जनरली टेक्नोलॉजी में दो चीजें आती है, क्या भाई टेक्नोलॉजी जो है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि क्या हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जनरली टेक्नोलॉजी तो हम तब बात करते हैं जब लेबर एक तरीके से उपलब्ध नहीं होता है, कि भाई लेबर का, चलो मान लो लेबर का भी इस्तेमाल करेंगे और मशीन का, कौन से मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर कौन से तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम लेबर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे या फिर मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब टेक्निक दो तरीके से, कौन सा टेक्निक, या तो मशीन की टेक्निक के थ्रू जिसमें लेबर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो, या फिर जहां पर हम पूरी तरीके से लेबर पर जाएंगे, और लेबर पर जाने से क्या होता है कि यहाँ पर क्वांटिटीज जो है वो एक तरीके से कम बनते हैं इन कंपेयर टू एक तरीके से मशीन में अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, किसी भी चीज का, तो वो मशीन के थ्रू जाएगा। लेकिन मशीन क्या होता है, हमेशा कॉस्टलियर आता है भाई, कॉस्ट भी आता है मशीन के साथ, क्योंकि मशीन जब आप लाओगे तो उसको खरीदना पड़ेगा, और उसको खरीद कर एक तरीके से वहां पर जो चीजों को इनबिल्ट करना पड़ेगा। लेकिन लेबर के साथ ऐसा नहीं है, लेबर के साथ कोई कॉस्ट नहीं आता, जो उसका वेजेस होता है वही एक तरीके से कॉस्ट देखने को मिलता है। तो ये डिसाइड करना कि हमें कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना है या कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन का, वो अपने आप में ही प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना होता है हर एक अर्थव्यवस्था को, और अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलना होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया भाई, आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर चीजें थोड़ा सा डायग्राम के तौर पर देखो कि यहाँ पर क्या है भाई, कि हाउ टू प्रोड्यूस में चूज द टेक्निक हम लोग चूज करते हैं, क्या हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक चाहिए, क्या हमें श्रम बल का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन को करना है, या फिर हमें कैपिटल इंटेंसिव का सिंपल सा मतलब है मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करके चलना चाहिए। मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉस्टलियर होगा, ठीक है, और एक तरीके से लेबर इंटेंसिव होगा तो वो थोड़ा सा सस्ता होगा, ठीक है। तो अगर बोला कि लेबर इंटेंसिव, मोर यूज ऑफ द लेबर एज कंपेयर टू द कैपिटल, इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मशीन का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हो सकता है कि लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करें, मशीन का इस्तेमाल कम करेंगे अगर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसमें होगा कि लेबर का इस्तेमाल हम लोग कम करेंगे, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। तो ये भी टेक्निक, मोर यूज ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू द लेबर। तो यहाँ पर अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जाते हैं तो ये कॉस्टलियर होता है, याद रखना कि ये क्या होता है, सस्ती नहीं होती, महंगी होती है, और ये एक तरीके से आपको चीपर देखने को मिलेगा अगर आपके देश में, जैसे चाइना जैसे देश में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए वहां देखना टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम होता है, और टेक्नोलॉजी वहां बहुत सारे एक तरीके से इन्वॉल्व देखने को मिलता है हर एक लगभग कामों में। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर पॉपुलेशन की थोड़ी बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से, या फिर लेबर जो है बहुत चीप लेबर उपलब्ध नहीं है, जो कि अपने आप में, जैसे अमेरिका चले जाओ या फिर कहीं भी विदेश में चले जाओ, तो वहां पर काम वाली या जो काम वाले जो लोग होते हैं, जो घर में बुलाते हैं हम लोग, जैसे इंडिया में बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हो जाता है भाई, लेकिन वही अगर दूसरे कंट्री में जाओ तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं वो खाना वाना बनाने के लिए, जिसके वजह से वो लोग अपना घर का जो काम है वो बड़े बड़े लोग भी खुद ही करते हैं जनरली, और बहुत बड़े लोग हैं तो फिर अलग बात है कि नहीं। तो वो अपना जो है वो लेबर वगैरह यहीं से ले जाते हैं ताकि उनको वहां पर सस्ता मिले, है कि नहीं, इंडिया से भी लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस एक इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम है, और उसमें जो है कुछ चॉइस करना होता है कि कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो हमें कर चलना है, ठीक है। अब आते हैं जो तीसरा प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। आखिरकार जो भी हमने सोचा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, वो तो हम इसी हिसाब से सोचे होंगे ना कि किसके लिए वो प्रोड्यूस करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे आखिरकार हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किसको करेंगे, ये डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है। एंड सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कि कौन से टाइप ऑफ कंज्यूमर को हम ये सब बेचने वाले हैं। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है कि भाई आखिरकार ये सामान हम किसको एक तरीके से बेचें। एक बार प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर उसको बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी
बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर सही तरीके से प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं बनाया गया जिस कंज्यूमर को नीड है, तो एक तरीके से आपका जो बिजनेस है वो भी डूबेगा, आपकी इकोनॉमी है वो भी सही तरीके से रन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसी में देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 डायमेंशन देखने को मिलेगा कि अगर प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अगर देखा जाए फॉर हुम टू प्रोड्यूस आपको 2 डायमेंशन देखने को मिलेगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस में। क्या भाई, कौन सा डायमेंशन है? पहला डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनकम से रिलेटेड कि भाई जहां पर जो है वो एक तरीके से भाई अब मान लो कि प्रोडक्ट आपने बहुत कॉस्टलियर बनाया, तो प्रोडक्ट आपने कॉस्टलियर बनाया तो वैसे लोगों को ही बेचोगे जो रिच कंज्यूमर है कि नहीं? आप पुअर कंज्यूमर को बेच नहीं सकते, मतलब रिच कंज्यूमर को बेचोगे और कॉस्टलियर है तो पुअर कंज्यूमर एक तरीके से उसको नहीं खरीद पाएगा। सिंपल सी बात है, पुअर गरीब जो कंज्यूमर है उसको नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर ये भी हमें देखना है क्या वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आप चल रहे हैं। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई वैसा कुछ नहीं है कि चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है, कुछ पुअर या रिच हो गया या फिर मेन या वुमेन हो गए, उसके हिसाब से हम एक तरीके से अलग अलग चीजों, जैसे मेन हो गया, अगर सिर्फ आप मेन के लिए कपड़ा बना रहे हैं तो एक तरीके से पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करेंगे। अगर आप सारे लोगों के लिए, मेन और वुमेन सबके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक तरीके से आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फंक्शन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। आपका नॉट रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई बड़ा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो ये अपने आप में 2 डायमेंशन है जिसको हम लोग देखकर चलते हैं। ठीक है, पर्सनल और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप सो आपको ये वाला वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, है कि नहीं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था। उसके बाद मैंने ये 5वां लेक्चर है भाई आपके इकोनॉमिक्स का, उसी तरीके से लगभग ये 70, 80, 90 जो लेक्चर है वो जाएगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है क्योंकि टॉपिक वाइज चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, 70-80 क्या 170-180 चला जाए तो आराम से हम लोग चीजों को समझेंगे छोटे छोटे लेवल पर। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी देखा था हमने। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, ये सब देखा था। आज हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तो अपने आप में ही जो है वो यहाँ पर 3 प्रॉब्लम देखने को मिलता है जैसा कि हमने आज डिस्क्राइब करा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।